Hello my dear students, welcome to Azam's Math Classes. Indices for class ICSE 9th. ये मेरा आज 6th लेक्चर है। तो अभी तक लगभग 23 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बस एक कॉन्सेप्ट बचा है और कुछ सवाल और देखेंगे हम लोग इस पर। तो चलिए सवालों से ही शुरू करेंगे। तो आज का पहला सवाल ये है कि इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 8 की पावर में 0 है, प्लस 2/3 प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, मतलब 0.6 रेज टू द पावर 2 माइनस 3x लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं 8 की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो इसको 1 में रिप्लेस कर लीजिए और इधर 0.6 को 6/10 कह लीजिए। अब यहां पे ये हो गया आपका 5/3 रूट के अंदर, और ये कैंसिल कीजिए ऊपर नीचे 2 से, तो 3/5 की पावर में 2 माइनस 3x। अब ये जो रूट है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर, और यहां पे गौर कीजिए यहां 5/3 लिखा है और यहां पे 3/5 है। अब अगर बेसिस को सेम बना लेंगे तो इंडिसेस को इक्वेट करने में आसानी होगी, लेकिन यहां पे 3/5 और यहां 5/3, इसको ऐसा करते हैं, इसको 5/3 चेंज कर लें। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम बेस को रेसिप्रोकेट करते हैं तो इंडेक्स की पावर चेंज का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको 3/5 की जगह 5/3 लिखेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई होने से ये -2 + 3x हो जाएगा, यानी कि 3x - 2 भी कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए बेसिस सेम है, यहाँ पे इक्वल का निशान है, इसका मतलब इंडिसेस आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम इंडिसेस को इक्वेट कर लेंगे, और इंडिसेस में 1/2 3x - 2 के बराबर हो गया। ये -2 उस साइड ले जाइए, तो 2 + हाफ यानी कि 5/2 हो जाएगा। फिर 3 को नीचे ले आइएगा, और इस तरीके से ये आपका 3x की वैल्यू 5/2 बनी, तो आपकी x की वैल्यू 5/6 आ गई। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल में भी x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 5 की पावर 0 + 3 की पावर 2x इक्वल टू 8/27, वो मिक्स्ड फॉर्म में दिया है। देखिए यहां पे क्या है कि हमने इसमें ये जो 2 की पावर 3 है इसकी जगह 8 लिख लेना है, 5 की पावर 0 1 होता है। और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको मिक्स्ड फॉर्म से जो रेगुलर रेशियो है उसमें लिखने की कोशिश करते हैं। वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, +8 करेंगे, और उसके बाद 27 नीचे आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 8 × 1 8 आएगा, और हम इसको 8 + 8/27 लिख सकते हैं। जो मिक्स्ड फॉर्म होती है उसमें पूरी गिनती यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो, और जो ये फ्रैक्शन है प्लस में, वो उसमें इस तरीके से प्लस का निशान हटा के उसी तरह से मिक्स करके लिख देते हैं। तो हम इसको वापस भी तो तोड़ सकते हैं। ऐसा करने से फायदा ये होगा, ये 8 × 1 यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये 8 इस 8 से आसानी से कट जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आप इसको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर बनाई दे रहे थे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही बात आएगी कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे टाइम बच जाएगा इस तरीके से लिखने से, और इसके बाद 8 कट जाएगा। अब ये बचा आपका 8 × 3 की पावर 2x अपॉन 8 + 8/3 क्यूब। अब ये 8 कट गया, यहाँ पे 8 × 3 की पावर 2x है, यहाँ पे इसको 3 की पावर 3 को ऊपर ले आओ, तो 8 × 3 की पावर -3। यहाँ भी 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 की पावर 2x = 3 की पावर -3। सेम बेसिस हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंडिसेस को इक्वेट कर लेंगे, तो ये 2x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब 2x की वैल्यू -3 आ गई, x की वैल्यू -3/2 हो गई। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी यहाँ पर, बस ये आंसर हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, इसको इस तरीके से लिखा, ऐसा, वरना आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, +8 कर देंगे, तो उससे काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करने में फिर आपको टाइम चला जाएगा। यहाँ पे 8 × 1 किया, ये 8 इस 8 से कट जाएगा इस तरीके से आसानी के साथ में, केवल ये बचा। अब ये 8 × समथिंग है, ये भी 8 × 3 की पावर में समथिंग आएगा, तो यहाँ भी फिर वो 8 फिर से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 8 × 3 की पावर 2x 8/27 है, इस 27 को 3 का क्यूब कह लो। अब ये 3 का क्यूब ऊपर आके 3 की पावर -3 हो गया,
तो ये 8 कट गए, तो 3 की पावर 2x 3 की पावर -3 के बराबर बचा। अब तो बेसेस सेम होंगे तो इंडिसेस इक्वेट हो जाती है, तो 2x -3 के बराबर, इस तरीके से x की वैल्यू -3/2 आ गई और ये हमारा जवाब हो गया सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे सवाल में ये बात दी है a माइनस बी इक्वल टू 0। अब a माइनस बी इक्वल टू 0 का मतलब तो भाई हो गया a इक्वल टू बी, माइनस बी को उधर ले जाओ। अब a और b बराबर है, यानी कि a की ये वैल्यू b की ये वैल्यू, तो यानी कि ये दोनों इक्वेट कर लो। इन दोनों को इक्वेट किया। अब यहाँ पे सेम बेस है, डिवीजन का मामला है, तो क्या होगा, इंडिसेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, वो कंसेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा दीजिए। तो इस पावर में से ये पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर में x माइनस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये x जाके सब्ट्रैक्ट हुआ -x, ये -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो +2 हो गया, ये x + 1 जाके सब्ट्रैक्ट हुआ ऊपर, तो यहाँ पे x और -x तो कट गए, -1 + 2 हो गया 1, या -2x हो जाएगा, -x मिल गए -1। तो ये आपका आ गया 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर -2x -1। दोनों के बेसिस सेम है, 2 2 इक्वल का मामला है, तो ऐसे में हम यहाँ पे इंडिसेस को इक्वेट कर देंगे। इंडिसेस को इक्वेट करेंगे यानी कि -2x -1 को 1 के साथ इक्वेट करेंगे। अब ये -1 उधर जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -2x बराबर 2, -2x बराबर 2 है, तो इसका मतलब 2 2 कट गया, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी, सॉरी x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आंसर हमारा आ गया। इसमें कभी कभी हमें किसी और चीज में यूज करने को बोलता है तो अलग बात है। चलो, जैसे यहां पर है x की वैल्यू निकालने के बाद वो x की वैल्यू यहां पुट करके फिर आंसर निकालना होगा। अब यहां जो सवाल है 5 टू द पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 25 रेज टू द पावर x - 1 प्लस 100, इसके बराबर है। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। देखिए x के टर्म्स इधर भी हैं और इधर भी, तो एक ही तरफ ले आओ, तो इस 25 की पावर में x - 1 को लेफ्ट साइड में उठा लाओ जरा। अब ये 5 की पावर में है, ये 25 को 5 का स्क्वायर कह सकते हो, तो ये भी 5 बेस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको 5 का स्क्वायर लिखा, अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई करके बाहर ही लिख लिया, तो बाहर हो जाएगा 5 की पावर में 2x - 2। अब ये 5 की पावर 2x - 1 है, ये 5 की पावर में 2x - 2 है। तो देखिए यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, 2x - 1 और 2x - 2 में केवल 1 का अंतर है। इनमें बड़ी पावर कौन है, 2x - 1 के 2x - 2, तो देखिए 2x - 1 बड़ा है। 2x - 2 में तो एक बार और माइनस किया तब जाके -2 हुआ, तो यहाँ पे हम 5 की पावर 2x - 1 में से 5 की पावर 2x - 2 जो कम वाली है पावर, वो निकाले ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा, और ये तो पूरा पूरा बाहर चला गया, यहाँ आ गया। अब देखिए आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, गौर कीजिए, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होता तो 5 का बेस सेम है, तो इंडिसेस जुड़ जाती, तो 2x - 2 + 1, 2x - 2 + 1, -2 + 1 तो हो गया 1, तो ये -2 + 1 हो गया -1, तो 2x - 1 ही तो आता, तो ये 5 - 1 यहाँ, अच्छा 5 - 1 हो गया 4, वो 400 को काटेगा, 4 इधर ब्रैकेट में आ गया, 400 को काटेगा तो उधर 25 आ जाएगा। अब ये जो 25 है, इसको 5 का स्क्वायर लिख लो। अब दोनों तरफ बेस 5 है, इक्वल हो रहे हैं, तो इंडिसेस को इक्वेट कर लो, तो 2x - 2 को 2 से इक्वेट करो, और इस -2 को उधर भेजो, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 2x = 4, 2x = 4 है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू आ गई, ये भी आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें निकालना है 3 की पावर में 1 + x, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये जो x की वैल्यू है, ये लाके यहां पुट कर दो, तो 3 की पावर 1 + x का मतलब हो गया 3 की पावर में 1 + x की जगह 2 पुट कीजिए। अब 3 की पावर में 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा, 27। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। बस यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसा कीजिए, इसको 5 की पावर 2x अपॉन 5 लिख लीजिए, इसको 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2 लिख लीजिए, फिर 5 की पावर 2x को कॉमन निकाल लीजिए, फिर यहाँ 1/5 - 1/25, फिर उसका अगर आप जो है क्या नाम है एलसीएम 25 ले लीजिए, सॉल्व करने पे वही आएगा। आपको जो कंफर्टेबल रहे वैसे कीजिए, हमको ये लगा तो हमने सोचा ऐसे कर लिया जाए। चलो जी, नेक्स्ट सवाल। यहां ये चीज दी हुई है और इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की पावर x + 2 240 + 9 की पावर x के बराबर दिया है, तो x के टर्म्स को एक तरफ ले आए, तो 9 की पावर x को भी लेफ्ट साइड में ले आता हूं मैं। अब यहाँ पे
9 की पावर x प्लस 2 को आप स्प्लिट कर लीजिए 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 में। अब यहाँ भी 9 की पावर x है, यहाँ भी 9 की पावर x है, ये बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1, इधर 240 तो लिखे ही रहने दीजिए। अब ये 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 में से 1 चला गया तो 80 बचा, तो 9 की पावर x इंटू 80 इज इक्वल टू 240। देखिए 80 240 को काटेगा 3 टाइम्स, 80 इंटू 3 240। इस तरीके से 9 की पावर x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ बेस 9 है, यहाँ 3 है, इस 9 को 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये अंदर की पावर को बाहर की पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 की पावर 2x, उधर 3 की पावर 1 लिख लीजिए क्योंकि 3 है, 3 की पावर 1 के बराबर। बेसिस सेम है, मामला इक्वेट हो रहा है, तो इंडिसेस को इक्वेट कीजिए तो 2x इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई हाफ। ये तो x की वैल्यू आई है, अभी हमें निकालना है 8x ब्रैकेट में इसकी पावर में x, तो x की जगह हाफ जगह जगह पुट कर दो क्योंकि x की वैल्यू हाफ आई है, तो यहां भी x की जगह हाफ पुट किया, ब्रैकेट की पावर भी हाफ पुट कर दिया। अब ये 8 का हाफ से मल्टीप्लीकेशन से 4 आएगा और ये हाफ का मतलब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो ये 4 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हो गया, और 4 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट आप सभी को मालूम है 2 होता है, प्लस 2 होता है, तो ये प्लस 2 इसका आंसर आ गया। तो सीधा सीधा सवाल है, x के टर्म्स को लेफ्ट में लाए, यहाँ पे स्प्लिटिंग करी, 9 की पावर x कॉमन लिया, ये 9 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 माइनस 1 80, 240 को काटेगा 3, 9 की पावर x 3 हो गया, इस 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई की, बेसिस सेम है, इक्वेट हो रहा है तो इंडिसेस को इक्वेट कर लिया, इससे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को लाके वहां पुट कर दिया और काम हो गया। ये सवाल थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसमें काफी ज्यादा स्टेप्स है। एक्चुअली इसमें क्या है कि दो इंफॉर्मेशंस दी हैं हमें एक्स वाई में, मिक्स्ड, यहां भी एक्स वाई में मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है और हमसे कह रहे हैं एक्स वाई की वैल्यूज निकालो। तो ठीक है, हम दोनों इंफॉर्मेशंस को सॉल्व करेंगे और उससे दो इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशंस को मिला के सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले इस पहली इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है √32 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये डिवाइड के निशान को अपॉन का निशान बना लो और इसको उधर भेज दो, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 की पावर y प्लस 1 आ गया। अब ये √32 है, रूट का मतलब हाफ पावर, 32 2 की पावर 5 है, तो ये सारी बातें यूज करो। तो हमने यहाँ पे रूट का मतलब हाफ पावर ले लिया और 32 को 2 की पावर 5 कह दिया, और फिर वो बात अंदर की पावर बाहर की पावर चाहे कितनी हो सब आपस में मल्टीप्लाई होती है। 5 इंटू हाफ इंटू एक्स, तो ये 5x बाई 2 हो गया। तो लेफ्ट साइड में 2 की नेट पावर आ गई 5x बाई 2, और उधर तो y प्लस 1 दे ही रखा है, तो बेसिस सेम है, इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब इंडिसेस बराबर होंगी। तो 5x बाई 2 को y प्लस 1 से इक्वेट कर लो, और यहां से आप क्या कीजिए कि y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लीजिए, ताकि वो हम सेकंड इंफॉर्मेशन से जो x y की इक्वेशन आएगी उसमें लाके पुट कर देंगे, क्योंकि x y सॉल्व करना है। तो हमने y प्लस 1 को इधर भेज देंगे, तो y इक्वल टू 5x बाई 2 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई x के टर्म्स में, इसको इक्वेशन 1 मान लो, अभी ये काम आएगा। अभी जितना भी मैंने लिखा है, क्योंकि आगे भी इसका यूज होना है क्योंकि ये लंबा सवाल है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके नेक्स्ट पेज पे छोटे साइज में मैंने यहां लिख दिया, ताकि आगे के स्टेप्स में पुराने स्टेप्स को आपको दिखा सके। बड़ा करके देखना तो पीछे के पेज पे चले आइएगा, पीछे का पेज मतलब ये वाली चीज, यही पेज को मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहां रख दिया। अच्छा, अब आइए दूसरी इंफॉर्मेशन पे, ये लिखा हुआ है इसमें 16 की पावर में 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 8 की पावर y इक्वल टू 0, ये लिखा है। तो हम इसमें 8 की पावर y का टर्म राइट साइड में पहुंचाए तो माइनस की जगह वो प्लस में आ गया। अब ये 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, 8 2 की पावर 3 है, तो 2 बेसिस पे इनको ले लो। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 4 लिखा, वहां 2 की पावर 3। अब ये गिनती अंदर की पावर बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी यही होगा। ये 4 4 16 और 4 का x बाई 2 से मल्टीप्लीकेशन से 2 4 कट के 2, तो ये 2 की पावर में 16 माइनस 2x आ गया, और उधर 2 की पावर में 3y आ गया। तो बेसिस सेम है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, इसका मतलब इंडिसेस को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे 16 माइनस 2x जो है वो 3y के बराबर हो गया। और अब क्या करना है, ये जो y की वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने 5x बाई 2 माइनस 1, ये लाके वहां डालो। सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई, इस इक्वेशन में पहली बात यूज कर लो। तो y की जगह 5x बाई 2 माइनस 1 यूज कीजिए। इसमें अब देखिए प्योरली x में इक्वेशन आ गई, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जो आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। तो ये पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। अब यहाँ पूरी तरीके से x में आ गया मामला, इस 3 को अंदर लाओ ब्रैकेट के अंदर जरा,
तो 3 इंटू 5x/2 करोगे तो 15x/2 हो गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। अब इसमें x के टर्म्स एक साथ ले लो, y के टर्म्स एक साथ, तो ये 15x/2 को लेफ्ट में ले आओ, 16 को उधर भेज दो, तो -2x माइनस 15x/2 और द -3 -16, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x माइनस 15x यानी कि -19x हो जाएगा बाय 2, तो है तो एलसीएम लीजिए इसका। तो अभी ये सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट मैंने इसी के नीचे रख दिया, फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट, फिर दूसरे का, अब इसके आगे ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखता रहे यहाँ पर। तो ये आ गया -19x/2, कैसे, ये 2 इंटू -2x करोगे -4x -15x -4 और -15 मिलकर -19x बन गया, और नीचे 2 है, ये माइनस माइनस कट गया, 19 भी कट गया, तो x/2 इक्वल टू 1 आया, x/2 इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। तो इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि माइनस माइनस काट दो, 19 काट दो, x/2 उधर 1 बचेगा तो 2 को उधर भेजो, x की वैल्यू 2 आ गई। तो देखिए x निकल आया। अब y की वैल्यू क्या है, 5x/2 - 1, तो इसी में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जब इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 5 × 2 10/2 5 - 1 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें यहाँ पे x और y दोनों निकालने थे, बस यही था सवाल कि x y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल था, मुझे लगता नहीं है कि ये टेस्ट में आएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो लंबे सवाल आते नहीं आमतौर पे, बाकी टीचर्स की मर्जी। चलिए अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, 24th कॉन्सेप्ट, ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसको स्पेशली डिस्कस किया है, क्योंकि फर्दर क्लासेस में ये बात बहुत इस्तेमाल में आती है, खासतौर पे क्लास 12th में जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहां पे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि ये पहले से पढ़ा ही नहीं होता उन्होंने। जैसे कि 2 की पावर में 3 और उसकी पावर में 2 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए होता क्या है कि अगर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा हो, हमें ब्रैकेट पहले से बने मिलें, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का क्यूब, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट है पहले वो सॉल्व करो, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब यानी 8 हो गया। अब ये 8 का स्क्वायर कर रहा हो तो 64 आ गया, यहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इसी तरीके से अगर ये ब्रैकेट ऊपर के दोनों जो टर्म्स देखें, 3 की पावर 2 इस पे ब्रैकेट बना होता तो हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। लेकिन समस्या तो भाई तब आ रही है जब ब्रैकेट बना ही नहीं है, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो अब क्या करें इसमें। तो जब ब्रैकेट था तो समझ में आ गया, अब जब ब्रैकेट है ही नहीं तो कैसे समझे। तो इसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, याद रखिए कि जब एक नंबर के ऊपर कोई इंडेक्स रेज्ड है, फिर उस इंडेक्स पे कोई इंडेक्स रेज्ड है, फिर उस इंडेक्स पे कोई इंडेक्स रेज्ड है, ऐसे चलता चला जा रहा है। सबसे नीचे वाला जो टर्म था, सबसे नीचे वाला वो बेस होता है, वो बेस के अलावा बाकी जितनी भी फौज है वो सब एक साथ ले लीजिए, वो सब एक साथ ब्रैकेट में डाल दिए, ये बेस मेन बेस है 2। तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो ये वाला है। देखिए इसका मीनिंग, इस 2 को मेन बेस बनाएंगे, बाकी वो सब एक साथ ले लीजिए। तो ये इसके बाद ये दोनों, ये सब हमने ये जो ऊपर वाले एक साथ लिया, अब ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, तो इसका मतलब है 2 की पावर 9, जैसे कि अभी यहाँ पे किया था, तो ये है। तो जब ब्रैकेट्स ना बने हो और इंडेक्स पे भी इंडेक्स रेज्ड है या उस पे भी कोई इंडेक्स रेज्ड है, तो ऐसे में सबसे नीचे वाली जो गिनती है वो हमारा मेन बेस हो गया, बाकी सारी चीजें एक साथ ले लेंगे। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। जैसे x टू दी पावर x टू दी पावर x, 3 बार x लिखा हुआ है, तो इसमें जो नीचे वाला x है वो मेन हमारे एक मेन टर्म होगा, मेन बेस होगा, बाकी ये x की पावर x एक ब्रैकेट में ले लीजिए। मैंने ब्रैकेट या नहीं बनाया, आप ब्रैकेट बना लीजिएगा। तो ये बस मैंने आपको अलग से बताना था, और आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आगे के और टॉपिक्स के ऊपर। इसमें कुछ और फर्दर मुझे सवाल वगैरह मिलेंगे तो उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए, सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, और इसके अलावा अच्छे खासे सवाल भी डिस्कस कर लिए। और आप लोगों को कोई सवाल अगर पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा इसके ऊपर जो फर्दर और अच्छे अच्छे सवाल मुझे मिलते जाएंगे, मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियोस बनाता जाऊंगा। फिलहाल इतने वीडियोस में इस चैप्टर को यहाँ खत्म कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बहुत मेहनत करिए, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।